जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। मन की गति का कोई भी कंट्रोल नहीं। मन की गति को कोई रोक सके इस दुनिया के अंदर ऐसी कोई डोर नहीं। मन कितनी तेज, कितनी दूर और कितनी रफ्तार से दौड़ेगा, इसको मापने की कोई मशीन नहीं। जब मन दौड़ता है तो जाने अनजाने में बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग, हमारी आत्मा और हमारे अंदर चलने लगती हैं। और उसमें ही एक विशेष चीज़ होती है, हमारे अनचाहे विचार। वैसे विचार जो हम नहीं चाहते कि हमारे दिमाग में आए, पर आते हैं। ये अनचाहे विचार बहुत अलग तरह के होते हैं। इसके अंदर ईर्ष्या भी होती है। इन अनचाहे विचारों के अंदर लालच भी होता है। ये विचार द्वेष भी पैदा करता है, शक भी पैदा करता है, और यही विचार किसी इंसान के लिए आपको नेगेटिव या पॉजिटिव बनाने का काम भी कर देता है। जैसे मैं अक्सर एक कहावत कहती हूँ कि जाकी रही कामना जैसी, प्रभु मूरत देखी तैसी। क्या है इसका अर्थ? इसका अर्थ है कि हमारे मन के विचार जैसे होते हैं, हमारे अंदर जैसी चीज़ें आधारित करती हैं किसी दूसरे के बारे में, वही चीज़ें उस इंसान को भगवान या शैतान बना देती हैं। बहुत सारे लोगों को क्लब पार्टीज़ में जाना बहुत पसंद है और उनको लगता है कि यही सही है, यही आज की दुनिया है, यही मॉडर्न होना है, यही हमारी सोसाइटी में हमारा स्टेटस दिखाता है। बहुत सारे लोगों को धार्मिक स्थानों पर जाना पसंद है और उनको लगता है यही हमारे संस्कार हैं, यही हमारे माँ बाप के गुण हैं, यही हमारे परिवार के चिन्ह हैं जिन्हें हमें निभाना है। बहुत सारे लोगों को लड़कियां घुमाना बहुत अच्छा लगता है और वहीं बहुत सारे लोगों को अपने घर की लड़कियों को अपने घर में दबा कर रखना अच्छा लगता है। बहुत सारे लोगों को लड़की के जिस्म के साथ खेलना पसंद होता है और बहुत सारे लोगों को उन्हीं लड़कियों के पैर छू के उन्हें देवी की तरह पूजना अच्छा लगता है। विचार ही है ना, जैसे विचार आए आपने सामने वाले को वैसे समझ लिया। हर रिश्ते के अंदर भी ये विचार ही काम करते हैं, जिसे हम मन कहते हैं, दिल कहते हैं या फीलिंग्स या इमोशंस कहते हैं। ये विचार इंसान को पल में ज़मीन और पल में आसमान दे देते हैं। कैसे? आपके विचार आपके साथी को लेकर चल रहे हैं। ये फ़ोन पे बात कर रहा था, इसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, इसका मतलब ये किसी और से बात कर रहा होगा। अनचाहे विचार हैं ये आपके, आपको सत्यता नहीं पता। आपको नहीं पता कि सच में वो किसी और से बात कर रहा था या नहीं कर रहा था। आपको ये पता है कि मैंने सोचा, मेरे दिमाग में ये विचार आया कि इसने ऐसा किया होगा। जब वही चीज़ बढ़कर आपने अपने पार्टनर से लड़ाई कर कर या मतभेद कर कर उससे पूछी और उसने आपको बताया, देख भाई मैं अपने बॉस से बात कर रहा था, तो आपने क्या बोला? अरे मेरे मन में विचार आया कि शायद तुम ऐसा कर रहे होंगे। क्यों आए ये अनचाहे विचार? क्यों लगा आपको ऐसा? क्यों आपके दिमाग में ये नेगेटिव विचार ही घूम गए? कारण पता है? मैं बताती हूँ। हमारी बॉडी के अंदर दिन के कुछ प्रतिशत भाग में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी रन करती है, विशेष करके कुछ महत्वपूर्ण तिथियों पर करती है। चौदस, पूर्णिमा, अमावस, अष्टमी और चतुर्थी। मैं अगर नक्षत्रों की बात करूं, अश्लेषा नक्षत्र, नक्षत्रों की बात करूं मृग शीरा नक्षत्र, नक्षत्रों की बात करूं तो हस्त नक्षत्र। इन नक्षत्रों में इंसान के मन में विचार दोहरे होने लगते हैं। उन्हें अंदर आत्मा से पता होता है कि सत्य क्या है, सही क्या है, पर उसके बावजूद भी वो नेगेटिव सोचने लगते हैं। कुछ लोगों को आपने देखा है, ऐसा कहा जाता है, अरे यार ये तो बहुत डिटेक्टिव है, हर बात में इसका तो शक का कीड़ा घूमता है। क्यों? क्योंकि उनके विचार हमेशा उन्हें डाउट की स्थिति देते हैं, उनकी दृष्टि को
हमेशा शक के घेरे में खड़ा कर देते हैं। ये मेरी मदद कर रहा है, क्यों कर रहा है? कोई स्वार्थ होगा इसका। सामने वाले का चाहे कोई स्वार्थ नहीं है, वो बहुत अच्छे मन से आपकी मदद करना चाहता है, पर आपको क्या लगा? कोई स्वार्थ होगा इसका। आए ना विचार, वो विचार जो आपके लिए घातक है, वो विचार जो आपके परिवार के लिए घातक है, वो विचार जो आपके रिश्ते के लिए घातक है, और वो विचार जिनका कोई मतलब नहीं है। तो ये सत्यता और विचार में भेदता क्यों होती है, आज हम इस बारे में आपको कुछ चीज़ें बताते हैं। जिन लोगों के हाथ में ये 2 लाइन्स आती हैं, मैंने अक्सर आपको बताया है, अंगूठे के बगल में से एक लाइन जारी होती है जिसे हम जीवन रेखा कहते हैं, और दूसरी ये मस्तिष्क की रेखा होती है। अगर ये मस्तिष्क की रेखा गोलाई में ऐसे घूमते हुए चंद्र पर्वत को टच करती है, चंद्र पर्वत कौन सा होता है? आपकी सबसे छोटी उंगली के नीचे का जो भाग होता है, इसे चंद्र पर्वत कहा जाता है। जब ये रेखा आपके चंद्र पर्वत की तरह इस तरह घुमाई में आ जाती है, सी शेप में आ जाती है, तो आपके मन में विचार नेगेटिव आने लगते हैं। अनचाहे, अनदेखे ऐसे विचार आने लगते हैं जो आपकी चीज़ों को स्वयं खराब करने लगते हैं। अगर ये रेखा 2, 3 या 4 भागों में आ जाती है तो ऐसा इंसान साइको हो जाता है। उसके विचार इतने ज़्यादा खराब हो जाते हैं कि वो किसी से भी जलन कर सकता है, वो किसी से ईर्ष्या कर सकता है, वो किसी का बुरा चाह सकता है, वो किसी की नेगेटिविटी चाह सकता है, और साथ ही साथ में वो अपने फ़ायदे के लिए किसी को भी किसी भी हद तक गिरा सकता है। शरीर की भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको बताती है कि इस इंसान के विचार कैसे होंगे। जैसे कि जिनकी भौहें आपस में जुड़ी होती हैं, ऐसे व्यक्ति हमेशा चीज़ों को डाउट की स्थिति से देखते हैं, हमेशा शक की दृष्टि से देखते हैं। ऐसे लोगों को किसी पे विश्वास बहुत जल्दी नहीं होता। जिसकी भौहें बहुत भारी होती हैं या बहुत भरी हुई होती हैं, ऐसे व्यक्ति को हमेशा दिमाग के अंदर नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। ये काम होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता, वो कह रहा होगा तुम्हें, नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ नहीं होगा। मतलब पहले ही आपने तय कर दिया कि वो चीज़ होगी ही नहीं। सामने वाला अगर करने की कोशिश करके उस काम को कर गुजर गया तो आप उसको वो प्रयास ही नहीं करने दे रहे, आपने पहले ही बोल दिया ये काम तो होगा ही नहीं। ऐसे विचार आपके दिमाग में क्यों आते हैं? हम किसी को लेकर अच्छा नहीं सोचते। हम क्या सोचते हैं? तुमने खाना बनाया, तुमने नमक ज़्यादा किया, जानबूझ के किया होगा तुमने कि हम रोटी कम खा लें, हम आज खाना कम खाएं इसलिए तुमने नमक ज़्यादा किया। ये कैसे विचार हैं? नकारात्मक विचार। किसके लिए? उस इंसान के लिए जो आपके लिए करे चला जा रहा है। आपको उसका अच्छा पक्ष नहीं दिख रहा, आपको उसका नेगेटिव पक्ष दिख रहा है। क्यों? क्योंकि आपके विचार खराब हैं। आपके अंदर उस व्यक्ति को समझने की ताकत इतनी कमज़ोर है कि आपके नेगेटिव विचारों के कारण आप उसको सिर्फ नकारात्मक तरीके से लिए चले जा रहे हो। ये क्यों आता है? ये तब आता है जब इंसान का राहु और इंसान की कुंडली में बैठा हुआ गुरु आपस में कोई ना कोई नकारात्मक संबंध स्थापित कर लेता है, जिसे हम चंडाल योग कहते हैं। गुरु चंडाल योग जब कुंडली के अंदर विराजमान हो जाता है तो ऐसा इंसान अपने लिए करने वाले की कदर कभी भी नहीं कर पाता। केतु के साथ गुरु का होना भी गुरु चंडाल योग बनाता है, लेकिन फिर भी ऐसा इंसान करता है, जता नहीं पाता। पर अगर राहु है तो ऐसा इंसान ना तो समझेगा, ना जताएगा, और ना ही कभी उस इंसान को प्रेज करेगा। कुछ लोग होते हैं जो कभी किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल पाते। क्यों? क्योंकि वो कान के कच्चे होते हैं। उन्हें भरने वाले ने उनके दिमाग में उसकी थॉट्स को इतना नेगेटिव कर दिया होता है, उनके विचारों को इतना दूषित कर दिया होता है कि वो किसी के लिए अच्छा सोच ही नहीं पाते। मेरी मम्मी ने पहले ही बता दिया था कि तुम ऐसा ही करने वाले हो। मेरी दीदी ने पहले ही बोला था कि तुम ऐसा करोगे मेरे साथ। मेरे पापा सही बोलते थे, मेरा दोस्त सही बोलता था तुम्हारे बारे में। अरे भाई, आपके अपने विचार कहाँ हैं? आपकी अपनी विचारधारा कहाँ है?
आप क्यों नहीं किसी के लिए सही सोच पा रहे हो? किसी ने कुछ बोला और आपने उस चीज को मान लिया। इसका रीजन चंद्र, राहु, गुरु और सूर्य, चारों का आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव। ऐसे व्यक्तियों के पैर में हमेशा कहीं ना कहीं चोट लगती रहती है। जो कान के बहुत कच्चे होते हैं ना, वो ध्यान से इस बात को सुने। अगर आप दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हो, दूसरों के विचारों से आप अपने विचारों को बदलते हो, तो आपके पैरों में तकलीफें अक्सर बनी रहती हैं, चोटें लगी रहती हैं आपको। आपकी रीढ़ की हड्डी में हमेशा दर्द होता रहता है। आपके बाल कभी भी, अगर आप स्त्री हैं तो आपके बाल कभी भी आपके चेस्ट से नीचे नहीं जा पाते, लंबे नहीं हो पाते, हमेशा चेस्ट से ऊपर ही रहेंगे, शोल्डर तक रहेंगे या शोल्डर से हल्का सा नीचे हो जाएंगे। आपके बाल कभी भी आपके चेस्ट के नीचे नहीं जा पाएंगे। आप कभी भी अपने पैरों को ढककर काम नहीं कर पाते हो, जैसे कि मोजे पहनना या पैरों के अंदर हमेशा जूते चप्पल पहन के रखना। नहीं, आपको नंगे पैर चलना ज़्यादा पसंद होता है। इसका मतलब आप अंदर से बहुत कच्चे हो। आप अपनी विचारधारा किसी दूसरे के विचार से बदल सकते हो। अगर आप ऐसा कर रहे हो और आपके अंदर ये संकेत हैं, तो प्लीज़ इसे आज से ही बंद कर दो। विचार इंसान को हमेशा अपने रखने चाहिए और पॉजिटिव रखने चाहिए। अगर आपके विचार बदलते हैं तो उसका प्रभाव केवल आप पर नहीं, आपसे जुड़े हर एक व्यक्ति पे आता है। खासकर उन लोगों पर आता है जिनके साथ आपके रिश्ते होते हैं, आपके संबंध होते हैं, आपका घर परिवार होता है। एक इंसान इस दुनिया के अंदर अकेला नहीं है। अकेला तो जानवर भी नहीं है, वो भी झुंड में चलता है। और कोई ये बोले कि नहीं अकेला चलता है, तो मुझे एक जानवर बता दो जो अकेला चलता है। नहीं चलता। हर जानवर अपना एक झुंड बनाता है। यहाँ तक कि गली में रहने वाले कुत्ते भी अपनी एक गैंग बनाकर चलते हैं। सच कह रही हूँ ना? थोड़ा सा सोचा करो, डेप्थ में जाकर चीज़ों को रिकॉग्नाइज किया करो। तो हम इस दुनिया के अंदर अकेले रहने नहीं आए हैं। अगर हमें अकेला रहना होता तो हम उस परम शक्ति के अंदर ही अकेले विराजमान होते। उस परम शक्ति के अंदर हम अकेले नहीं रह पाए, तभी उस परम शक्ति में से निकलकर वो ऊर्जा जगह 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 फैलकर इस सृष्टि के ऊपर अलग अलग रूप में, नए नए रंग में, नए नए तरह से जीवन लेकर जागृत हुई है, जिसे हम ये दुनिया कहते हैं, जीव जंतु कहते हैं, मनुष्य कहते हैं, सजीव चीज़ें कहते हैं। आप अपने विचारों से अगर लड़ रहे हैं, आप डिप्रेशन में हैं, आप नेगेटिविटी में हैं, या आप बहुत ज़्यादा साइको होते जा रहे हैं, आपका मस्तिष्क बहुत कमज़ोर होता जा रहा है, आपको बहुत गंदे गंदे विचार आते हैं, आपको ऐसा लगता है कि मेरे इर्द गिर्द कोई चलता है, आपको ऐसा लगता है मेरा कोई बुरा करना चाहता है, आप फेयर में हो। फेयर हर तरह का होता है। कैसे विचार आते हैं? मैं लिफ्ट में अकेला जाऊं और लिफ्ट रुक जाए तो, मैं ऊंचाई पे खड़ा हूं और मैं नीचे गिर जाऊं तो, मेरा बच्चा अगर अकेला नीचे खेलने जाए, कोई किडनैप करके ले जाए तो। ये विचार, नकारात्मक विचार, इन विचारों को रोकने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए? चलिए मैं आपको बताती हूँ। पहली चीज़, अगर आपको ऐसे कोई विचार आने लग रहे हैं तो आप पानी का कोई स्रोत ज़रूर खुलवा दीजिए, जैसे कि कोई प्याऊ लगवा दीजिए या पानी की कोई मशीन लगवा दीजिए। और अगर आप ये किसी धार्मिक स्थल पे कर देते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर पूर्णिमा के दिन लंगर लगता है या प्रसाद बांटा जाता है। वहाँ पर अगर आप जाकर सफ़ेद रंग की चीज़ों को लोगों को वितरण करते हो खूब सारी मात्रा में, ये बिना देखे कि ये गरीब है ये अमीर है, जैसे कि लंगर होता है, वहाँ पे कोई नहीं देखता कि ये गरीब खा रहा है कि अमीर खा रहा है। हर कैटेगरी के लोग आते हैं और उस लंगर को खाते हैं। तो अगर आप इस तरीके से पूर्णिमा के दिन लंगर करना चालू करते हो तो आपके जीवन में धीरे धीरे करके आपके विचारों में रोकथाम चालू हो जाती है। सफ़ेद रंग के कपड़े ऐसे लोगों को अवॉइड करना चाहिए पहनना। सफ़ेद रंग के बिस्तर पर सोना आपको अवॉइड करना चाहिए। आपको अपने जीवन में रंगों का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए और काले और सफ़ेद से आपको दूर रहना चाहिए। ऐसे लोगों को अपने जीवन के अंदर लाइट्स ज़्यादा रखनी चाहिए, अंधेरे से दूर रहना चाहिए। आपके कमरे में भी रोशनियाँ बहुत ज़्यादा रखिए, कम मत रखिए, अंधेरे में मत जिए।
अंधेरे से बाहर निकल कर जीजिए। अपने बेडरूम के अंदर एक सॉल्ट लैंप ज़रूर लगा के रखिए। सॉल्ट का बना हुआ लैंप आता है, मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, अमेज़ॉन पे भी मिलता है और बहुत सारी वेबसाइट्स पे भी अवेलेबल होता है। वहाँ से मंगा के अपने रूम के अंदर एक सॉल्ट लैंप ज़रूर लगा के रखिए। आप अक्सर जब भी सर धोते हैं तो आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि उस दिन चाहे आप 2 बूंद ही सही, लेकिन अपने सर के मध्य में यानी कि यहाँ पर आप थोड़ा सा तेल ज़रूर लगा लीजिए। 2 बूंद ही लगा लीजिए, लेकिन लगा लीजिए। इससे आपके नकारात्मक विचार रुक जाएंगे। आपको अपने पैरों के तलवे में हमेशा तेल लगा के रखना चाहिए, उसे कभी भी खुश्क नहीं होने देना चाहिए। वो चीज़ जगह आपकी हमेशा तेलीय होनी चाहिए। आपके पैर के जो तलवे हैं उसमें हमेशा तेल होना चाहिए। आपको अपनी माँ के चरण स्पर्श ज़रूर करने चाहिए। आपको अपनी घर में अपनी बुआ को समय समय पर कोई ना कोई गिफ्ट ज़रूर देते रहना चाहिए। आपको वृद्ध आश्रम में जाके वृद्ध लोगों का कोई ना कोई सेवा का काम ज़रूर करना चाहिए। आप उनके कपड़े ले आइए, वो धुलवा कर दे दीजिए, या आप उनके खाने को खुद बनाकर उनको अपने हाथ से खिला दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो उनके आशीर्वाद से आपके ये नकारात्मक विचार ख़त्म हो जाते हैं। प्रकृति के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रहिए। सुबह जल्दी उठना चालू कर दीजिए। वॉक सुबह उठकर ज़रूर करिए। सूर्य की सुबह की जो एकदम ताज़ी ताज़ी जो रोशनी होती है उस धूप में बैठना चालू कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा तुलसी का सेवन करना चालू कर दीजिए और तुलसी का पूजन और तुलसी लगाना, रोपण करना आरंभ कर दीजिए। तो देखिए आपके जीवन से ये सारी नकारात्मकता और नकारात्मक विचार चले जाएंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूं ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका भी जिनसे आप प्यार करते हैं। मेरी बातों को अपनों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो इन सब चीज़ों से ग्रस्त है तो उसे ये बातें ज़रूर सुनाइए। उसके जीवन में परिवर्तन आएगा तो ठाकुर जी आपके जीवन की समस्याओं का अंत स्वतः ही कर देंगे। चलिए मेरा इंतज़ार करना, मैं कल कुछ बहुत अच्छा लेकर आऊँगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नब्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।